हाय, वेलकम टू दिल्ली स्टडी एकेडमी। मैंने भी अभी खाना खाया है, डाइजेशन शुरू हो गया। आई कैन फील इट। आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हो तो ब्रीदिंग आपकी फास्ट हो जाती है। इससे कुछ कुछ फील होता है ना कि अंदर कुछ हो रहा है। हाँ, मुझे लगता है वो डाइजेशन ही होता है, मुझे तो ऐसे ही लगता है अभी तक, बाकी खोल खाल के तो देख नहीं सकता। चलिए देखिए, एक तरफ तो हम बॉटनी का पढ़ रहे थे, द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। वो एक्चुअल में टॉपिक बॉटनी में ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, सो उसको बॉटनी का कंसीडर करते हैं अपन। तो द लिविंग वर्ल्ड हम पढ़ रहे थे, उसके साथ साथ मैंने सोचा कि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ाई जाए ताकि बोरिंग ना हो, क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होता है। डरने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा होता है लेकिन इंटरेस्टिंग होता है। तो थोड़ा सा बड़ा होता है तो चीज़ें साथ में चलेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। और थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि कंडीशंस अभी ऐसे ही हैं, तो ऐसे ही आपके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर हमने पहले लिया है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी सुन के बहुत इंटरेस्टिंग फील कर रहे होंगे कि भाई अब मज़ा आने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, मज़ा तो आता है इसमें। बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक्स होते हैं इसमें स्टूडेंट्स के। बायोलॉजी स्टूडेंट वेट करते हैं कि कब ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला सेक्शन समझ में आएगा। ऑनेस्टली बताना कि कितने लोग आप में से वेट करते हो कि कब फ्लोरल फार्मूला पढ़ेंगे, कब मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट पढ़ेंगे। बस उसमें तो पन्ने पलटे जाते हैं जी कि जितनी जल्दी निकल जाए, लेकिन इम्पॉर्टेंस उसकी भी है, तभी आपको पढ़ाया जा रहा है ना। तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये आपके नीट को भी कवर करेगा और सीबीएसई तो कवर करेगा ही, ठीक है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों की। डाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे, तो देखिए सीधी सी बात है, जो हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, वो इस फॉर्म में नहीं होता है कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। समझ रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो इस फॉर्म में नहीं होता है कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो वो एब्जॉर्ब कराने के लिए कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जिसमें हमारे कुछ फिजिकल प्रोसेस भी होते हैं और केमिकल प्रोसेस भी होते हैं। उस खाने को तोड़ा जाता है, सिंपल चीज़ों में, सिंपल फॉर्म्स में उसको तोड़ा जाता है ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। अगर वो कॉम्प्लेक्स रहेगा तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, और एब्जॉर्ब नहीं कर सकती तो उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो सिंपल चीज़ों में टूट गया तो उसका डिफ्यूज़न ईजिली ब्लड में हो जाएगा और उससे हमें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी हमें कौन सी फॉर्म में मिलेगी, एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सबको पता होगा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी। अगर नहीं पता तो याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो डाइजेशन की इंपॉर्टेंस हमारे पास ये है कि फूड को बेसिकली डिफ्यूजिबल फॉर्म में बनाना, वो कॉम्प्लेक्स में होता है, उसको ऐसे तोड़ना कि हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, जिससे कि हमें एनर्जी मिले। एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो सभी को है, हम और आप जिंदा हैं एनर्जी के बेसिस पे ही। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, एनर्जी हमें मिल रही है तभी हम ये काम कर पा रहे हैं। तो डाइजेशन की आप थोड़ा सा आपको इंट्रो समझ में आ रहा होगा कि जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जी हाँ, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स टर्म यूज़ करते हैं बायोलॉजी में। जो फूड के अंदर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि हमारा प्रोटीन्स, जैसे कि हमारा लिपिड। अच्छा, प्रोटीन किस चीज़ से मिलके बना होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन एमाइनो एसिड्स करते हैं। कौन करते हैं, एमाइनो एसिड्स। सो ये सब जो चीज़ें होती है हमारे पास, ये यूटिलाइज तभी होंगी जब इनको सिंपल फॉर्म में तोड़ करके बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी। उसी एब्जॉर्प्शन लायक चीज़ों को बनाने के लिए हमको प्रोसेस जो दिया गया है, नेचर ने जो हमें गिफ्ट किया है, वो है डाइजेशन, ठीक है। इसलिए इसका पूरा नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फूड की ज़रूरत तो सभी को है, लेकिन फूड की ज़रूरत पूरी कैसे होगी, जब उसका डाइजेशन होगा तब।
समझ रहे हैं, हम इतना सारा खाना खाते हैं लेकिन उसमें से बहुत कम ही कंटेंट होता है जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन हमें इतना सारा खाना भी ज़रूरी है उसको रिफ़ाइन करने के लिए। देखते हैं ना, पहले इतना सारी कोई भी लिक्विड होता है, जैसे जूस होता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जब जूस को रिफ़ाइन करते हैं तो थोड़ा सा हमें नीचे प्योर जूस मिलता है, बाकी पल्प वगैरह ऊपर रह जाता है। तो कुछ ऐसी ही बात है यहाँ पर कि इतना सारा फूड हम खाते हैं, उसमें से थोड़े से कंटेंट की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसके लिए डाइजेशन हमारा वर्क करता है। तो कुछ यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशंस लिखी हुई है, उसको हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर मेरा फेस हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं आपके साथ ही हूँ, डेफिनेशन आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो देखिए, फिजिको केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड इनटू सिंपल डिफ्यूजिबल फॉर्म। फिजिको केमिकल ब्रेकडाउन, ये वर्ड आप देख रहे हैं, फिजिको केमिकल ब्रेकडाउन। मैंने अभी आपको बताया था कि डाइजेशन में हमारे फिजिकल प्रोसेस भी वर्क करता है और केमिकल प्रोसेस भी वर्क करता है। फिजिकल प्रोसेस कैसे वर्क करता है, जैसे देखिए मैंने खाना खाया तो हम उसको च्यू किससे करते हैं, चबाते हैं अपने दांतों से, तोड़ते हैं उसको, ग्राइंड करते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं। तो ये तो एक फिजिकल प्रोसेस हुआ ना, फूड को दूसरी फॉर्म में चेंज करना। उसके बाद जब हम उसको तोड़ते हैं, चबाते हैं, जब सलाइवा हमारे मुंह में जो होता है उसके साथ जब मिक्स होता है तो उसके ऊपर एंजाइम एक्ट करना शुरू कर देते हैं। हमारे सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, सैलिवरी एमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है, सैलिवरी एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में तोड़ता है। समझ रहे हैं। सो सैलिवरी अमाइलेज एक्ट करता है, मुंह से ही सैलिवरी अमाइलेज डाइजेशन शुरू कर देता है, ठीक है। सो फिजिकल प्रोसेस इसमें क्या था हमारे पास कि दांत से उसको तोड़ना, और केमिकल प्रोसेस क्या था, टूटने के बाद फूड के कंपोनेंट के ऊपर हमारा एंजाइम सैलिवरी अमाइलेज हमारा वर्क करने लग गया। समझ रहे हैं। उसके बाद अच्छा एक और बात आप बताएंगे मुझे कि हमारे मुंह में एंटी बैक्टीरियल एंजाइम कौन सा होता है, जिसके कारण जो भी बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया के लिए कॉस्मोपॉलिटन वर्ड यूज़ किया जाता है, मतलब फाउंड एवरीवेयर, ग्लास ऑफ वाटर में, इस मार्कर पेन में, इस बोर्ड में, मेरे लिप्स पर कितने सारे होंगे। तो उन बैक्टीरियाज को मारने के लिए कौन सा हमारे अंदर ऐसी चीज़ होती है, वो होती है लाइजोजाइम। कौन सी होती है, लाइजोजाइम। इसकी ये लिखवाऊंगा भी आपको, ठीक है, इसकी स्पेलिंग वगैरह नोट्स बनवाऊंगा इसके, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है तो। चलिए, फिजिको केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल। मैंने बताया कि जो फूड के कंपोनेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो वही नॉन जो डिफ्यूजन, मतलब अभी याद रखिए, एब्जॉर्ब होना, मिलना, ब्लड में मिलना, यहाँ पे इसका ये मीनिंग याद रखिए, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म, नॉन डिफ्यूजिबल जो फॉर्म होती है उसको एक डिफ्यूजिबल फॉर्म में बदलना ताकि वो ब्लड में मिल सके, ठीक है, उसको एक डिफ्यूजिबल फॉर्म में बदलना, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। ये एक डीप इंट्रोडक्शन हो गया डाइजेशन का। उसके बाद यहाँ पे हमें एक और बेसिक डेफिनेशन पढ़नी है, हंगर। हंगर क्या होता है, सम ऑफ द सेंसेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ एम्प्टी स्टमक एंड लो ब्लड प्रेशर लेवल। देखिए हमारी जो स्टमक की वॉल होती है उस पर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे सिस्टम को, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को ये सिग्नल भेजते हैं कि भाई हमें भूख लगी है, और भूख लगती है तो ब्लड प्रेशर लो जाता है। यहाँ से आपको कनेक्ट आप कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर लो जाता है जब भूख लगती है, इसीलिए आपके पेट में एक अजीब सी सेंसेशन महसूस होती है भूख की, वो लो ब्लड प्रेशर जाने के कारण ही होती है। समझ रहे हैं बात को। तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भूख लगती है, जब हमारी स्टमक की वॉल्स हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजती है कि भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए, कुछ एनर्जी स्टोर करनी है, तो ब्लड प्रेशर क्या जाता है, लो जाता है, लो ब्लड प्रेशर लेवल। कभी कभी आपसे ट्रू फॉल्स में इसको हाई लिख करके पूछ लेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, भूख जब लगती है तो ब्लड प्रेशर हमारा लो जाता है। हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड हंगर एंड सैटिटी सेंटर। सैटिटी मतलब प्यास लगना, हंगर मतलब भूख लगना, सैटिटी भूख प्यास, दोनों को मिला करके बोलते हैं हंगर एंड सैटिटी। सो हमारे ब्रेन में एक रीजन होता है हाइपोथैलेमस,
उस हाइपोथैलेमस के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। 2 चैप्टर हमारे बायोलॉजी के जो लास्ट में आते हैं वो नर्वस सिस्टम के बारे में ही है स्पेसिफिकली, तो वो वहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाएंगे। अभी के लिए याद रखिए कि हाइपोथैलेमस एक ब्रेन के अंदर रीजन होता है जो हमारा हंगर एंड सैटिस्फैक्शन सेंटर होता है। सेंटर बोलने का मतलब क्या है कि ये सेंसेशन वहीं पर जाती है। हाइपोथैलेमस ही अपने को ब्रेन को इत्तिला करेगा कि भाई भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। जैसे होता है ना कि भाई किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए कोई सेंटर होता है, मेडिटेशन सेंटर है ना, कोचिंग सेंटर, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा हाइपोथैलेमस होता है हंगर एंड सैटिस्फैक्शन सेंटर। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लेते हैं। उसके बाद फूड की हमें देखिए, फूड की डेफिनेशन अभी जो मैं पढ़ाऊंगा मे भी आप लोगों ने पढ़ी हो, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था अपने टाइम पे तो मुझे तो इस तरीके से ध्यान नहीं थी, ठीक है। इसलिए सब पढ़ाने की इसको भी ज़रूरत है। और फूड भी हम पे 2 तरीके के होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फूड, एनी ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच आफ्टर इनटेक एंड ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस एनर्जी इन आवर बॉडी। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपोनेंट, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप देख लीजिए एक बार। एनी ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच आफ्टर इनटेक एंड ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस एनर्जी इन आवर बॉडी। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो खाने के बाद उसका ऑक्सीडेशन हो और उस ऑक्सीडेशन होने के बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, वो फूड होगा। रोटी, दाल, चावल, फ्रूटी, सैंडविच, बन, बर्गर, जंक फूड ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं क्योंकि मैं भी बहुत मतलब खाता था, अभी तो थोड़ा कम कर रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो हमारे बॉडी के अंदर जाए, उसका ऑक्सीडेशन हो और ऑक्सीडेशन के बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, उसको अपन फूड कह सकते हैं, ठीक है। देखिए, ऑक्सीडेशन को ऐसे आप याद रखिए कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा क्या होता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस होते हैं। रेस्पिरेशन का प्रोसेस जब होता है तो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। उसकी प्रॉपर मैं आपको इक्वेशन आगे लिख के बताऊंगा। जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। उस ऑक्सीजन इनटेक करने के बाद हमारा क्या होता है, वहाँ पर हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। तो ऑक्सीजन, आप समझ गए सांस लेना क्यों ज़रूरी है, ताकि एनर्जी हमें मिलती रहे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमारा होता रहे। समझ रहे हैं, हमने खाना खाया, हमारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, उससे हमें एनर्जी मिलती है और बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। हमें मेनली किससे अभी इशू है, एनर्जी से। इशू मतलब पॉजिटिव सेंस में, अभी हमें किसकी बात करनी है, एनर्जी की, ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन होने के बाद जो चीज़ हमें एनर्जी दे हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद, उसको हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। और फूड का आई थिंक इतना डीप इंट्रो मुझे देने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बायोलॉजी की डेफिनेशन में। समझ गए, कोई भी ऐसी चीज़ आफ्टर इनटेक विच आफ्टर इनटेक एंड ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस एनर्जी इन आवर बॉडी, ठीक है। हम सांस लेते हैं, ग्लूकोज टूटता है, उस ग्लूकोज से हमारा एटीपी बनता है, एनर्जी बनती है। किसकी फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में, जो कि हमें टिश्यूज़ को जाती है, जिससे हम काम कर पाते हैं। ये मैं हाथ हिला पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, सारी स्टोर्ड एनर्जी है मेरे अंदर, इसलिए। समझ गए। आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। सो फूड हमारे पास क्या हो गया, कोई भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच आफ्टर इनटेक एंड आफ्टर ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस एनर्जी इन आवर बॉडी, ठीक है। खाने के बाद जिसका ऑक्सीडेशन हो उसके बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, उसको अपन फूड बोलेंगे। अब फूड भी हमारे पास यहाँ पे 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फूड, ये आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं। पहला जो होता है उसको अपन कहते हैं प्रॉक्सिमेट फूड। क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमेट फूड। और सेकंड हमारे पास होता है प्रोटेक्टिव फूड। इनके वर्ड को आप पढ़ करके कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। प्रोटेक्टिव तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और मैं अभी अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले देखते हैं प्रोटेक्टिव प्रॉक्सिमेट फूड क्या होता है। प्रॉक्सिमेट फूड का मतलब जिसकी कोई कैलोरीफिक वैल्यू हो, कैलोरी, किलो कैलोरी। देखिए, आपने जब भी कुछ खरीदा होगा बाहर से, कोई भी फूड मटेरियल, स्पेशली जब हम पैक्ड या फिर फास्ट फूड वगैरह खरीदते हैं, तो कुछ कुछ फूड पे मेंशन होता है कि इसमें इतनी किलो कैलोरी है, इसमें इतनी कैलोरी है। समझ रहे हैं, वो वाले फूड हमारे पास होते हैं। कौन से वाले, प्रॉक्सिमेट फूड।
प्रॉक्सिमेट फूड मतलब जैसे कोई फ्रूटी का आपने पाउच खरीदा, फ्रूटी का पैकेट आपने खरीदा, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको मुझे एग्जैक्टली पता नहीं आ रहा, वो जो स्क्वायर टाइप में होता है, ठीक है, स्क्वायर भी नहीं होता है वो एक्चुअली। सो जो भी हो वो आपने खरीदा, उसके पीछे आपको मेंशन होता है इतना इसमें किलो कैलोरी या इतना इसमें कैलोरी है, ठीक है। तो वो वाले जो हमारे पास फूड होते हैं वो होते हैं प्रॉक्सिमेट फूड, ठीक है, जिसकी कुछ कैलोरीफिक वैल्यू हो और जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, ये भी ज़रूरी है। इसका दूसरा कंपोनेंट क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू के बाद एनर्जी भी वो हमें प्रोवाइड करना चाहिए। तो आप बोलोगे सर अब कौन सा फूड आ गया जो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा, अभी तो आपने कुछ और डेफिनेशन बताई थी। तो मैं अभी इस पे आऊँगा, मैं आपको इसको समझाऊँगा, टेंशन मत लो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इसके अंदर आ जाते हैं, किसके अंदर, प्रॉक्सिमेट फूड के अंदर। हम जो भी खाते पीते हैं उसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट होता है, कुछ प्रोटीन होता है, कुछ फैट होता होगा, ठीक है, अलग अलग वैल्यू होती होगी लेकिन कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता होगा। सो प्रॉक्सिमेट फूड आई थिंक आपको यहाँ क्लियर हो गया, कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए और एनर्जी प्रोवाइड करे। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं, इनके कैलोरीफिक वैल्यू कोई नहीं होती, विदाउट कैलोरीफिक वैल्यू, इसमें कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती, कुछ इसमें कैलोरी मेंशन नहीं होती और ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में भी चाहिए होते हैं। इनके ये प्रोटेक्टिव फूड जितनी लार्ज क्वांटिटी में ये नहीं चाहिए होते हैं। सो विदाउट कैलोरीफिक वैल्यू बट द डेफिशिएंसी कैन कॉज डिफेक्ट। देखिए चाहिए कम क्वांटिटी में और इसका कोई कैलोरीफिक वैल्यू भी नहीं है, लेकिन अगर हमें ये ना मिले, हम इसको ना ले, तो डिफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर आ सकता है। ये डिफेक्ट कॉज कर सकते हैं अगर इसकी कमी हो जाए तो, किसकी, प्रोटेक्टिव फूड की। इसीलिए प्रोटेक्टिव इसका नाम है कि हमें प्रोटेक्ट करे उस डिफेक्ट से, ठीक है। डिफेक्ट कैसे, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ डिफेक्ट्स, है ना, ये सब डिफेक्ट ये हमारे अंदर यानी कि सिंपली बीमारियां कर सकता है। जैसे वाइटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया और वाटर हो गया, समझ रहे हैं, वाइटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। कंफ्यूज मत होइएगा फूड के डेफिनेशन से, यहाँ पे जो मैंने दो में डिवाइड किया है, क्योंकि मैंने पहले मेंशन किया था कि विच आफ्टर इनटेक आफ्टर ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस एनर्जी, वो एक जनरल मैंने आपको डेफिनेशन बता दी फूड की, ठीक है। उसके बाद जो भी उसके अंदर के कंपोनेंट है उसको मैं स्पेसिफिकली आपको डिफाइन कर रहा हूँ। आपको कोई अगर पूछे जनरल डेफिनेशन तो आपको वही डेफिनेशन बतानी है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर की जो बात है अगर उसको भी अलग करके देखा जाए तो मेजर पार्ट तो हमारा यही होता है। चाहते तो हम यही है, कुछ भी हम खाते हैं तो हम मेंशन करते हैं कि भाई प्रोटीन इसमें होना चाहिए। जैसे अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो स्पेसिफिकली हम प्रोटीन्स की बात करते हैं कि उसमें भाई सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड है, सारे प्रोटीन हमें मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाले भी ऐसे हैं कि अगर इनकी कमी हो जाए तो दिक्कत अपने को कर सकते हैं, ठीक है, बीमारियां अपने को आ सकती है। क्या, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, बोलते हैं ना कि कुछ सप्लीमेंट भी लेना ज़रूरी होता है। जैसे खाने के साथ आप, जैसे मिल्क होता है, मिल्क के अंदर ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हमें मिल जाती है, तो मिल्क पीना अच्छी बात है, मिल्क सबको पीना चाहिए, स्पेशली फीमेल, ठीक है। सो विटामिन, मिनरल्स, वाटर ये प्रोटेक्टिव फूड के अंदर आ जाते हैं और हमारे प्रॉक्सिमेट फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। आई होप यहाँ पर फूड का आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा एंड आई होप ये लेक्चर आपको डाइजेशन का समझ में आया होगा। वेरी फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन मैंने सबसे पहले आपको दिया, फिर मैंने आपको हंगर की डेफिनेशन बताई, उसके बाद मैंने बताया हाइपोथैलेमस इज द हंगर एंड सैटिस्फैक्शन सेंटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के लिए तो सभी जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको फूड की डेफिनेशन बताई, उसके बाद मैंने आपको बताया कौन से, प्रॉक्सिमेट फूड और प्रोटेक्टिव फूड। प्रॉक्सिमेट फूड कौन से, जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरी, किलो कैलोरी, जिस भी यूनिट में वो मेंशन हो। और प्रोटेक्टिव फूड क्या, जो हमें इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं चाहिए होते, कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए बॉडी में तो उससे हमें डिफेक्ट हो सकता है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल ग्रोथ डिफेक्ट्स, ठीक है। सो इसको आप नोट कर लेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर से पहले, इस नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नोट करना ज़्यादा बेटर रहेगा।